धन्यवाद प्रियंका वालेचा जी। प्रणाम से प्रणाम। मेरा बहुत अहोभाग्य जो मैं आज इस मंच पर उपस्थित हूँ। आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, यही प्रार्थना है। और आगामी कुछ गलतियों के लिए पहले क्षमा चाहती हूँ। कुछ भी अगर मुझसे गलती हो जाए तो छोटा समझकर क्षमा कर देवें। और आज मेरा जो विषय है वो ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम 16 संस्कारों के बारे में जानेंगे और 16 संस्कार क्यों जरूरी हैं यज्ञ चिकित्सा के अंतर्गत, उनका भी मैं थोड़ा वर्णन करना चाहूंगी। तो मेरा विषय है यज्ञ चिकित्सा 16 संस्कारों के अंतर्गत। तो आज सबसे पहले जो हमें समझने की जरूरत है कि ये जो प्राणियों की चिकित्सा है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि प्राण योगी हर तरह से काम कर रहे हैं, हर तरह की चिकित्सा में योगदान दे रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा योगदान रहेगा कि जैसे जैसे हम आज हर बीमारी के लिए परेशान हैं, पहले कुछ समय पहले, कुछ दशकों पहले समझा जाए तो इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। ये अभी कुछ दशक बाद ऐसा क्या हो गया कि हम बीमारियों से चौतरफा भटक चुके हैं। चौतरफा हमें बीमारियों ने घेर लिया है। कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो हमें शायद हमारे संस्कारों में कहीं गलती है, कहाँ कहाँ गलती है, वो समझना जरूरी है। जैसा कि हम प्राण योग में भी सीखते हैं कि जब किसी मनुष्य के अंदर बीमारी का आगमन होता है तो सबसे पहले कहाँ होता है? नाभि मूल से, उसके मणिपुर चक्र से तकलीफों का आगमन होता है। अब इस धरा पर, इस सृष्टि का जो मणिपुर चक्र है वो क्या है? नाभि मूल क्या है? वो है यज्ञ साधना। जब हमने अपने जीवन चक्र में यज्ञों को दूर कर दिया, यज्ञ परंपरा को हटा दिया, तो इन सारी व्याधियों का आना हमारे पूरे जीवन में सफल हो गया। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आज कहा जाता है यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म। हमारे ऋषि मुनि ऐसा क्यों कह कर गए? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी सारी आधी व्याधि इन सबको जीता था यज्ञों के माध्यम से। लेकिन आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे संस्कार थे, जो पूर्व जन्म में हम कर चुके हैं, उन सबको अपने पूरे जीवन से दूर कर दिया। और वो है सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ। आज हम देखते हैं आनुवांशिक बीमारियां हमारे पूरे, आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, पूरे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। आए दिन हम लोगों के बारे में सुनते हैं कि मेरे पिताजी को बीपी है इसलिए मुझे भी हो गया, अब मेरे बेटे को भी होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, अभी से उसको डायबिटीज है। छोटे छोटे 3 साल 4 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। ये क्या है? ये अनुवांशिक बीमारियां कहाँ से आ गई? जो हमारे बीज, जो हमारे बीज में गलतियां आ गई, वो ही आगे अग्रसर होती जा रही हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों में ये तकलीफें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो हम इनको कैसे दूर करें? ये जो बीज में दोष आना शुरू हो गया, उसको हम कैसे ठीक करें, इस बात को समझना जरूरी है। तो जैसा कि मेरा विषय है 16 संस्कारों में यज्ञ चिकित्सा, तो सबसे पहले तो मैं थोड़े अपने विषय को गहरे मूल में समझाना ज्यादा बेहतर समझूंगी। तो सबसे पहले हम यज्ञ के बारे में जाने कि यज्ञ है क्या। हम सबको दिखने में क्या लगता है कि यज्ञ में कुछ सामग्रियां डाली, मंत्र बोले, हो गया यज्ञ। इतनी सारी चीजें ये सब इकट्ठा की और हो गया यज्ञ। नहीं, मैं थोड़ा तथ्यों पर आकर यज्ञ के बारे में सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी। तो यज्ञ का स्वरूप एवं इतिहास हम थोड़ा सा जानेंगे कि यज्ञ शब्द यज धातु से बना है। यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण व दान है। अर्थात वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश आदि देवताओं का सत्कार करना, पूर्ण सदुपयोग करना, संवर्धन करना देव पूजा है, जो यज्ञ द्वारा संपन्न होता है। विद्वानों की संगति करना, आत्मा का परमात्मा के साथ योग करना भी इस यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए यज्ञ का अर्थ संगतिकरण भी होता है। यज्ञ का यजमान आहुतियों द्वारा
दान करता है, विश्व का कल्याण करता है, इसलिए यज्ञ को दान के अर्थ में भी लेते हैं। यज्ञ शब्द देव पूजा, संगतिकरण और दान अर्थ वाली यद धातु से नड प्रत्यय करके निष्पन्न होता है, अर्थात जिस कर्म में परमेश्वर का पूजन, विद्वानों का सत्कार और हवि आदि का दान किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। अग्नि और होत्र मिलकर अग्निहोत्र शब्द बनता है। जिस कर्म में श्रद्धा पूर्वक निर्धारित विधि के अनुसार मंत्र पाठ सहित अग्नि में आहुति दी जाती है, उसका नाम अग्निहोत्र है। अब यज्ञ शब्द उस सर्वांगीण प्रक्रिया, पद्धति, शैली का नाम है जो मनुष्य के जीवन में आद्योपांत अनुकरणीय है। यज्ञ जीवन की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों की सफल कुंजी है। यह हमारे आदि ऋषियों की सर्वोत्तम खोज है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत हवन का इतना विकास हुआ कि यह यज्ञ जीवन की आवश्यकता के साथ साथ मनुष्य की आत्मिक शांति तथा संतोष का केंद्र बिंदु बन गया। रामायण काल से महाभारत काल तक, राजमहलों से ऋषियों की कुटिया तक यह यज्ञ निर्बाध प्रज्वलित रहा। यज्ञ को देव यज्ञ, हवन, होम तथा अग्निहोत्र भी कहा जाता है। यज्ञ समस्त वट वृक्ष का नाम है और हवन उसकी शाखा की तरह है, अर्थात हवन यज्ञ का एक हिस्सा है। हवन प्रक्रिया एक लघु नाटिका है जो संपूर्ण मानव जाति को बीमारियों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यथ पथ में यज्ञ को यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म बताया है, अर्थात यज्ञ एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अथर्व वेद में लिखा है, ईजानाहा स्वर्ग यान्ति लोकम, अर्थात हवन करने वाला सुख विशेष को प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म लिखा है। यज्ञों की महत्ता बताते हुए कहा गया है, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम है, अर्थात स्वर्ग का अभिलाषी प्रतिदिन यज्ञों का अनुष्ठान करे। यज्ञ को अग्निहोत्र भी कहते हैं। जल, पृथ्वी, वायु आदि की शुद्धि के लिए अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं, इसलिए उसका नाम अग्निहोत्र है। यज्ञ को हवि भी कहते हैं। हवि का अर्थ विष हरने वाला होता है। भौतिक अग्नि में रोग विनाशक औषधियां हवि हैं। आध्यात्मिक अग्नि में इंद्रियां, मन व आत्मा हवि हैं, जिनके दोषों को आध्यात्मिक अग्नि द्वारा दूर किया जाता है। यज्ञ द्वारा आध्यात्मिक अग्नि को जागृत किया जाता है। यज्ञ की अग्नि की लपटों के नाना प्रकार के रंगों पर मन को एकाग्र करने से चित्त की कुवृत्तियों को परिष्कृत किया जाता है। यज्ञ वह क्रिया नहीं है जिसमें अग्नि में अविवेकपूर्ण घी, सामग्री, समिधाएं डाली जाती हैं, परंतु यह एक विचार पूर्वक, विधि पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक मंत्र पाठ द्वारा किया गया कर्मकांड है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पुत्र की कामना से किया गया यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ कहलाता है। राज्य विस्तार की भावना से किया गया यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। सामान्य दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र कहलाता है। सभी यज्ञ एक न एक दिन समाप्त हो जाते हैं, परंतु अग्निहोत्र प्रतिदिन होता रहता है। अग्निहोत्र कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य को अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय, क्योंकि संध्या काल में किया गया होम प्रातः काल तक वायु शुद्धि करता है और प्रातः काल किया गया होम संध्या काल पर्यंत वायु को शुद्ध करता है, जिससे बल, शुद्धि, बुद्धि तथा आरोग्य बढ़ता है। तो ये सारे हमने योग के यज्ञ के महत्व की ओर अंगीकार किया। अब इसी तरह से थोड़ा सा और अपने आप को यज्ञ की सुगंधी प्रदायकता की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे कि यज्ञ करना क्यों आवश्यक है। ये तो यज्ञ के बारे में हमने जाना, लेकिन यज्ञ की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है कि यज्ञ सुगंधी प्रदायक है। वो कैसे? यज्ञ का सबसे प्रमुख लाभ है कि इससे वायुमंडल में सुगंधी फैल जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में कहा है कि जहां होम होता है वहां अग्नि मिला गया पदार्थ
सूक्ष्म होकर फैलकर वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध निवृत्ति करता है। अर्थात हम जो भी सामग्री, केसर आदि सुगंधी पदार्थ यज्ञ में डालते हैं, वे अग्नि में जाकर सूक्ष्म होकर गैस बन जाते हैं और फिर वे पूरे वायुमंडल में फैलकर उस वायुमंडल को खुशबूदार बना देते हैं। अब प्रश्न यही उठता है कि हम जो ये सुगंधित पदार्थ आग में डालकर बर्बाद करते हैं, क्या ऐसी सुगंधी केसर, कस्तूती, पुष्प तथा इत्र आदि को घर में रखने से नहीं हो सकती? तो इसका उत्तर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। उस सुगंध में यह सामर्थ्य नहीं है कि जो कि दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करवा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। अग्नि का ही यह सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न कर, हल्का कर और बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। इसलिए हम वे सुगंधी पदार्थ अग्नि में डालते हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम अग्नि में जब ये हवी डालते हैं तो वो सुगंधि प्रदायक हो जाती है। इसी तरह से यजुर्वेद के महामृत्युंजय मंत्र में भी सुगंध पर विशेष बल दिया गया है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। अब इसी तरह से यज्ञ जो है वो प्रदूषण निवारक भी है। तो किस तरह से ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि तेजाबी वर्षा प्राणी और अप्राणी जगत के लिए कितनी घातक है, इसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। इनसे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनसे आंखों में खुजली, धुंधला दिखाई देना तथा सांस की नली और फेफड़ों की बीमारियां प्रमुख हैं। नाक, कान, गले पर इन गैसों का सीधा असर होता है। चमड़ी के रोग भी होते हैं। दीर्घकालीन प्रभाव तो कई हैं, लेकिन प्राणियों के अतिरिक्त वनस्पतियों को भी बहुत हानि पहुंचती है। गाढ़ा काला धुआं फेंकने वाली गाड़ियां इसमें सब फेंकती हैं। अब थोड़ा सा और जानने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब एक सर्वे किया गया तो महिलाओं के दूध में भी मिला विषैला तत्व हम इसमें हमारी जो माताएं होती हैं, जब वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन दूध तक में यह विष जो हमारे चारों ओर प्रकृति में फैल चुका है, वो उस दूध को तक असर करता है। तो ये बहुत ही प्रभाव हमारे पूरे है कि इस प्रदूषण से बचा कैसे जाए। तो उसका एकमात्र वैदिक उपाय है घृतेन ध्यावा पृथ्वी पूर्ये थाम, अर्थात द्युलोक और पृथ्वी को घृत से भर दो। घृत विशेषतया गौ घृत विषयानक विषनाशक है। संसार भर के विष को हरने की क्षमता इसमें है। तो ये हम सब ने जाना कि संसार भर में जो ये विष है उसको दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है यज्ञ और यज्ञोपासना। अब जानने की बात यह है कि यज्ञ से, यज्ञोपासना से हम इन सारे तत्वों को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात महत्वपूर्ण है कि जब हम हर बार यज्ञ को इतनी महत्वपूर्ण उपस्थिति मानते हैं अपने पूरे जीवन चक्र में, तो पूरे जीवन हम कौन कौन से वो तत्व हैं, जब हम इस यज्ञ को करें तो पूरे शरीर को, उस शरीर में होने वाले परिवर्तनों को कैसे महसूस करें, आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम कैसे इन संस्कारों को भरें ताकि उनमें भी ये संस्कार पड़े। यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से, योग चिकित्सा के माध्यम से और साथ ही साथ संस्कार के पूरे जो हमारे 16 संस्कार हैं, उन पूरे संस्कारों को कैसे परिशुद्ध कर दिया जाए कि यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा इन सारे संस्कारों को परिष्कृत करके आने वाली पीढ़ी को इतना सुदृढ़, इतना संबल बना दे कि हम आने वाली पीढ़ी को ये सब कुछ दे सके। उसके लिए महत्वपूर्ण है सबसे पहले 16 संस्कारों को जानना कि कब कब हम इन संस्कारों को दें। यज्ञ के माध्यम से आने वाली पीढ़ी में वो क्या कुछ भर दें कि हम जो आज अपने चारों तरफ
इस विषैले माहौल को जो क्रिएट होता हुआ देख रहे हैं, जिसका प्रभाव हम आने वाली पीढ़ियों में देख रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि 16 संस्कार कौन-कौन से हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे ऋषियों ने जो 16 संस्कार बताए हैं, उनको जानें। तो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठवां निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूरा कर्म, नौवां कर्म वेद कर्ण वेद, 10वां उपनयन, 11वां वेदारंभ, 12वां समावर्त, 13वां विवाह संस्कार, 14वां वानप्रस्थ, 15वां संन्यासाश्रम और 16वां अंत्येष्टि। तो ये सारे संस्कार जो हमारे ऋषि हमें बता के गए, तो हम जानते हैं, शुरू से बचपन से हमने सुना है कि हर संस्कार के पहले यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के अंतर्गत ही इन संस्कारों को आने वाली पीढ़ी को दिया जाता है, ग्राह्य किया जाता है। तो ये कैसे संभव है? उसका एक पूर्ण विधि है। जैसे कि प्राणी योग में भी हम सीखते हैं कि कोई भी कार्य करते समय परिपूर्ण तरीके से एक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से हमारे ऋषि मुनि भी बताकर गए कि हम आने वाली पीढ़ी को अपने गर्भ से लेकर कैसे परिशुद्ध करें, ताकि आने वाली पीढ़ी में जो बीज संस्कार पड़े वो ही इतना परिष्कृत हो कि उसमें जन्म से लेकर, जब एक बीज रूप में जन्म होता है, माता के गर्भ में उसका जन्म होता है, तभी हम गर्भाधान संस्कार से लेकर जो यज्ञ विधि अपनाएं वो इतनी परिष्कृत हो कि जो बीज रूप में आने वाली पीढ़ी संस्कार ले, जब तक उसका जीवन इस पृथ्वी पर आए, तब से लेकर उसके बाद पूरे जीवन पर्यंत हर बार हर संस्कार को यज्ञ विधि से परिपूर्ण करके इतना परिशुद्ध कर दिया जाए कि वो पूरे जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत रोगों से दूर रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हम सबके समझने के लिए कि हमने जब अपने जीवन से यज्ञ को, योग को दूर कर दिया, संस्कारों को दूर कर दिया, तो रोगों का आना तो तय हो गया। और जब रोग आने लगे, तभी से हम चारों तरफ देख रहे हैं, सब जगह सिर्फ रोगों की बातें होती हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी हम रोगों को दूर नहीं कर सकते। तो ये कहाँ से आ गए? जब हमने बीज दोष को ठीक करना नहीं सीखा, अपने जीवन में उन सारी चीजों को हटा दिया जो हमारे ऋषि मुनि हमारे जीवन में यौगिक पद्धति को छोड़कर गए थे। ये जो सारे योग दर्शन से लेकर आज इतने सारे दर्शन ग्रंथ उपनिषद हैं, हमने अपने जीवन से उन सबको हटा दिया, तब ये सारे संस्कार हटा दिए, तो सारी बीमारियां हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे आसपास के माहौल में बहुत ही आसानी से आ गई। और आज पहले वाली पीढ़ी को देखें, हम अपने आप को देखें और आने वाली पीढ़ी को देखें, फर्क हम खुद महसूस कर सकते हैं। मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरे घर में मेरे माता पिता आज प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। आज उनके संस्कार, मेरे संस्कार और मेरी जो बच्चे हैं उनकी संस्कार, कितना फर्क है वो सब मैं देख चुकी हूँ। इसी तरह से जो लोग मेरे पास आते हैं अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं, तो फर्क उनको देख के समझ में आ जाता है। तो ये सब क्या हो गया? ये हमारे संस्कारों में परिवर्तन है। हमारे जब संस्कारों में हमने परिवर्तन किया, तो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। जीवन शैली में परिवर्तन आया तो सबसे पहले हमने अपने खान पान में गड़बड़ कर दी। खान पान में गड़बड़ कर दी तो जैसा कि कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। उसी तरह से बोला जाता है कि बीमारियां हमारे शरीर में नहीं होती, बीमारियां पहले हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। तो दोष कहाँ आ गया? हमारे मन में। जब मन में बीमारियां आ गई तो ये सारी तकलीफें मन से शुरू होकर शरीर में प्रविष्ट हो गई। और जब मन में बीमारियां, मन में दोष उत्पन्न हुए, तो वो इतने बड़े होकर डायरेक्ट हमारे शरीर पर प्रभाव दिखाते हैं। तब हम रोग की त्राही त्राही मचते हुए अपने शरीर में देखते हैं। वो विष इतना ज्यादा फैल चुका होता है कि हम जब उसको कंट्रोल करना चाहते हैं
तो वो तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तब हमको सीधा परेशानी दिखती है। हम उसके मूल कारण के बारे में सोचते ही नहीं कि हमने गड़बड़ कहाँ से शुरू की। तो गड़बड़ बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है और हम जब उसका रिज़ल्ट डायरेक्ट अपने शरीर पर देखते हैं, तो हमको समझ आता है कि हमने तो बहुत टाइम पहले से गलती कर दी, गड़बड़ कर दी, लेकिन समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो ये सारी तकलीफ़ें हमने एक दिन में क्रिएट नहीं की होती हैं। हम जब तक जीवन जी रहे होते हैं, तब तक इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी तकलीफ़ों को हम बहुत पहले से अपने अंदर ला चुके हैं। फिर वो बीज दोष हो, चाहे हमारा अपना किया हुआ दोष हो, अपनी लाई हुई बीमारियां हो, तो बीमारियां एक दिन में नहीं आती। वो हमारे सालों साल की किए हुए कर्माशयों से डायरेक्ट हमारे रिजल्ट के रूप हमारे सामने आती हैं। तो समझना कहाँ जरूरी है? संस्कारों के माध्यम से। जब गर्भाधान संस्कार किया जाता है सबसे पहले, तो उसके बारे में समझना जरूरी है। हर संस्कार के बारे में समझना जरूरी है। संस्कार अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग रखता है हमारे पूरे जीवन में। जिन बच्चों का आज मैं गर्भाधान संस्कार करने जाती हूँ, जो माताएं कंसीव नहीं कर पाती, सबसे पहले तो उनके लिए 1 मंथ का 30 डेज का पूरा यज्ञ थेरेपी कोर्स किया जाता है। जब उनको ये थेरेपी कोर्स दिया जाता